चलिए फिलोसॉफी में अगला टॉपिक चलते हैं अस्तित्ववादी दार्शनिक सार्त्र के दर्शन में। सार्त्र का टॉपिक है अस्तित्व सार का पूर्ववर्ती। जब ये टॉपिक आपके सामने आए आप लिखिए कि दर्शन शास्त्र में अस्तित्व और सार के संबंध में दो प्रकार की धाराएं सामने आती हैं, दो प्रकार की विचारधाराएं सामने आती हैं। पहली विचारधारा जिसका नाम है सारवाद, मतलब सार पहले है, जिसका अर्थ है सार अस्तित्व से पहले होता है, सार अस्तित्व का पूर्ववर्ती है। जो विचारधारा है, जो सारवाद है, सार अस्तित्व के पूर्ववर्ती, जो प्लेटो के प्रतिवाद में दिखता है, डेकार्टे के मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ दिखता है, और वेदांता जो भारतीय दर्शन में शंकराचार्य का सिद्धांत है, वेदांता अहम ब्रह्मास्मि, उस दर्शन में दिखता है कि सार अस्तित्व से पहले होता है। दूसरी जो विचारधारा कहती है अस्तित्व सार का पूर्ववर्ती, जिसका नाम है अस्तित्ववादी दार्शनिक, जो मुख्य रूप से सार्त्र अपने विचारधारा में कहता है अस्तित्व सार का पूर्ववर्ती। आइए इसका समझते हैं अर्थ। सर्वप्रथम अस्तित्व का अर्थ सार्त्र ने क्या समझाया? सार्त्र ने कहा अस्तित्व का अर्थ है मनुष्य को अपनी चेतना के साथ जीना, मनुष्य को अपनी चेतना के साथ जीना अस्तित्ववाद है। मनुष्य को अपनी चेतना के साथ जीना ही अस्तित्ववाद है। जब मनुष्य चेतना अस्तित्व की चेतना के साथ जीतना अर्थात संकल्प करता है, बेचैनी करता है, चिंता करता है, वेदना करता है, निराशा करता है इत्यादि भावनाओं के साथ जीता है, निषेध करता है, जब इस प्रकार की भावनाओं के साथ जीवन जीना स्टार्ट करता है तब वो अस्तित्ववादी मानव होता है। और अपनी पुस्तक अस्तित्ववाद और मानववाद में अपनी व्याख्या में कहता है अस्तित्व सार का पूर्ववर्ती होता है, कि मानव को अपने होने का एहसास होने के बाद ही वो सार की व्याख्या करता है। अब उसने क्यों कहा, उस संबंध में कहता है कि वो अपनी व्याख्या में कंक्लूजन देता है और कहता है, क्यों कहता है? पहली बात वो कहता है कि सारवाद का खंडन करता है वस्तुनिष्ठ वस्तुओं का सार पूर्व में है। जो सारवाद क्या कहता है, वस्तुनिष्ठ वस्तुओं का सार पूर्व में होता है, सारवाद की व्याख्या करता है। सार्त्र कहता है मानव वस्तुनिष्ठ सत्ता नहीं है, मानव अस्तित्व अनुभूत होने की प्रक्रिया है, मानव चेतना के साथ जीवन जीने की प्रक्रिया है। मानव वस्तुनिष्ठ सत्ता नहीं है, मानव आत्मनिष्ठ सत्ता है, जिनको जीवंत करना, चेतना के साथ जीना आवश्यक है। इसलिए मानव को पहले अपने अस्तित्व की अनुभूति होती है, उसके बाद वो सार की व्याख्या करता है। दूसरी बात है सार्त्र मानव की आत्मपरक व्याख्या करता है। इसके अनुसार कहता है कि मानव को सर्वप्रथम अपने होने की प्राथमिक अनुभूति होती है, फिर वो अपने आसपास की परिस्थितियों के साथ संघर्ष करता है, उसके बाद वो सार का निर्धारण करता है। मतलब मनुष्य की आत्मपरक व्याख्या करता है सार्त्र, और सार्त्र कहता है कि पहले सर्वप्रथम मनुष्य को अपने होने की, मानव होने की प्राथमिक अनुभूति होती है, उसके बाद बाह्य परिस्थितियों और दूसरे लोगों के साथ की अनुभूति होती है, फिर उनके साथ संघर्ष करता है और तत्पश्चात वो अपने सार का निर्धारण करता है। तीसरी बात कहता है जब मनुष्य जन्म लेता है, जब मनुष्य को अपने होने का एहसास होता है, तो वो एक प्रकार की अपरिभाषीय होता है, उनको कोई परिभाषा नहीं होता, वो एक प्रकार के नवजात शिशु की तरह होता है और उसकी मानव होने की अवधारणा बनती है। मानव मतलब जैसे नवजात शिशु होता है, अपने कुछ पता नहीं मैं क्या हूँ, उस शिशु को आप जैसा बनाना चाहो वैसे बना सकता है। उसी प्रकार क्योंकि सार्त्र कहता है मनुष्य प्रारंभ में अपरिभाषी होता है, उसकी कोई परिभाषा नहीं होती, नवजात शिशु के रूप में होता है जिसको अपना अता पता नहीं है, उसे क्या करना कैसा नहीं, वो संघर्ष करता है, उसके बाद डिसाइड करता है कि वो उसका सार क्या है। अगली बात है सार्त्र कहता है अस्तित्व सार का पूर्ववर्ती है, क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार की मानव की अनुभूति, चेतना की अनुभूति के समय किसी प्रकार की ईश्वर की अनुभूति नहीं होती, ईश्वर की कोई अनुभूति, ईश्वर की सत्ता है नहीं है, और अतः मानव का सार ईश्वर के मन में न होने के मानव को सर्वप्रथम अपने अस्तित्व की अनुभूति, ईश्वर का सार ही नहीं है। जब ईश्वर ही नहीं है तो मानव को अपने होने की अनुभूति सर्वप्रथम होती है,
उसके बाद वो उसी प्रकार के सार की व्याख्या करता है। अगली बात कहता है इसमें अस्तित्व सार का पूर्ववर्ती में सार्थक कहता है कि जो अस्तित्व सार का पूर्ववर्ती है ये मानव की अस्तित्व की स्वतंत्रता को बताता है, जिसका अर्थ है संकल्प करना, चुनाव करना, निषेध करना। अतः मानव की स्वतंत्रता के लिए अस्तित्व सार पूर्ववर्ती। अगर सार पहले मान लिया जाए तो मानव परतंत्र हो जाएगा, मानव स्वतंत्र नहीं रहेगा। मानव की स्वतंत्रता के लिए अस्तित्व सार का पूर्ववर्ती होना आवश्यक है। और लास्ट में बात कहता है इस स्वतंत्रता के साथ मनुष्य की मानव होने का उत्तरदायित्व भी ठहरा हुआ है, जबकि सार में कोई उत्तरदायित्व नहीं होता है, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। यहाँ आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनी रहती है, आपके लोगों के साथ, अपने खुद के साथ, अपने परिस्थितियों के साथ आपकी एक उत्तरदायित्व बना रहता है और उसको आपको फॉलो करना पड़ता है। जबकि सारवाद में इस प्रकार का कोई उत्तरदायित्व नहीं होता। अंत में अस्तित्व सार पूर्ववर्ती में अपनी विशेषता के रूप में कहता है कि मनुष्य के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि वो क्या बनेगा, कैसे बनेगा, किस प्रकार, क्योंकि अस्तित्व की अनुभूति स्वतंत्रता की अनुभूति है। अस्तित्व की अनुभूति स्वतंत्र है, मनुष्य फ्रीडम है, क्या बनना, कैसे बनना, कोई डिसाइड नहीं है। उसके बाद ही वो अपने सार का निर्धारण करता है। अस्तित्व की अनुभूति ही चेतना की अनुभूति होती है। उसे पूरा करने में अस्तित्व की अनुभूति चेतना की अनुभूति है और चेतना को पूरा करने में अपना प्रयास करता, निषेध करता, संकल्प करता, बेचैन होता है, व्यग्र करता है, निरंतर प्रयत्न करता रहता। और अतः मनुष्य के अस्तित्व के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, क्योंकि मनुष्य स्वतंत्र रूप में है, उसके पास में रेस्पॉन्सिबिलिटी है और चेतना की कमी को पूर्ण करते करते अपना पूरा प्रयास करता है और इसी के कारण कहता है अस्तित्व सार का पूर्ववर्ती। अगर इसकी आलोचना के रूप में कहें कि एक प्रकार की व्यक्तिवादी धारणा है, सेल्फ मतलब आत्मनिष्ठ धारणा है। दूसरा, ये प्रचलित नैतिकता के अनुरूप नहीं है। दो इसकी